नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश आप सभी के बीच हाजिर हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों बहनों एवं भविष्य के महान टीचरों, आपके सामने जो हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं सर भाग 3 पर्यावरण अध्ययन। और जो पर्यावरण अध्ययन का ये पेपर है ये 18/9/2016 का है ना। मैंने ऑलरेडी जो एनसीईआरटी से प्रश्न आते हैं क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 उसको इंक्लूड कर दिया है, वीडियो बना दिया है। तो वो मैं प्रश्नों का डायरेक्ट सर आंसर बताऊंगा। और जो सीडीपी के क्वेश्चन हैं, पेडागॉगी के क्वेश्चन हैं, पेडालॉजी के क्वेश्चन हैं, शैक्षणिक अभिरुचि के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आपके सामने सॉल्व करने का अच्छे से प्रयास करूँगा। जो हमने सीखा है वो आपको बांटने का प्रयास करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 61 है सर। ये अरविंद प्रकाशन की बुक को मैं यूज कर रहा हूँ। आप भी चाहो तो अरविंद प्रकाशन की बुक खरीद लें। हाँ, अनसॉल्ड पेपर, जब आप इसको अनसॉल्ड पेपर को खरीदोगे अरविंद प्रकाशन का सर, तो इससे आपका आसानी से ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं सर, देखते हैं इसको। थोड़ा जूम तो नहीं, थोड़ा छोटा कर लें तभी ये दिखेगा सर पूरा प्रश्न। देखते हैं, हाँ अब सही है। देखते हैं 61। ये कह रहा है सर पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का सर रखेंगे। लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, सही। इससे मूल्यवान सामग्री लगी, नहीं सर ये तो नहीं होगा सर। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए रुचिकर लगे, जी सर बिल्कुल सही है सर। अब देख लेते हैं सर, ये दिख नहीं रहा है, देखते हैं थोड़ा। हाँ ये अब सही है, देखते हैं। पहला ऑप्शन सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को, सर तीसरा नहीं होगा, बाकी सब होंगे इसमें सर। तीसरा नहीं होगा है ना, कहाँ तीसरा नहीं है? तीसरा हटा दो सर, इसमें भी तीसरा है सर, इसमें भी तीसरा है। और पहला तो हो गई, तो जब पहला होगा तो इसमें पहला नहीं है, तो आपका आंसर आसानी से निकल आया सर। हमें यही करना है, बस क्या करना है, हमें यही करना है। देख लीजिएगा सर। देखते हैं सर प्रश्न नंबर 62। सर जब हम प्रश्न नंबर 62 करते हैं, देख लीजिए प्रश्न नंबर 62 में निम्नलिखित में से सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, एक कथन इसमें सर गलत है, बाकी कथन सारे सही है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, सही बात है। बच्चे दूसरे बच्चों की बात और बहस करने से, नहीं सर बहस करने से तो नहीं होगा। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार, सर अंक भी नहीं होगा। प्रौढ़ों के समर्थन में बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता, जी बिल्कुल सही है सर। आंसर यही हो जाएगा कि जब बालक किसी दूसरे प्रौढ़ जो सीखा हुआ है व्यक्ति उसके साथ रह के कार्य करता है तो वो अच्छा सीखता है, जबकि स्वयं सीखने से, है ना, बहस करने से कुछ नहीं होगा सर। 63 सर जब हम 63 पर जाते हैं ना, तो देख लीजिए आप 63 को सर, देख लीजिए 63 को देख लीजिए। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण, है ना, मौखिक प्रश्न, कागज पेंसिल, निर्धारण, मापनियाँ। तो देखो जब भी समूह कार्य होगा, है ना, तो मौखिक प्रश्न ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसा सर? मौखिक प्रश्न ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बालक समीकार में कर रहे हैं, है ना, समूहकार तो नॉर्मल है सर ये प्रश्न। 63 के बाद सर देखते हैं 64। जब मैं 64 प्रश्न देखता हूं तो नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि, कुछ सब्जियां फल होती हैं, नहीं, हाँ होती हैं। बीज किसी भी पौधे का हिस्सा नहीं होता है, नहीं सर गलत हो रहा है। बीज किसी भी पौधे का हिस्सा सर नहीं। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, हाँ गाजर तो है ही। घास पौधा नहीं है,
नहीं नहीं नहीं, घास तो पौधा है ही। तो आंसर हो गया कुछ सब्जियां फल होती हैं। कॉमन सेंस पर आधारित प्रश्न है। 65। कक्षा 5 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं देते हैं। बहुत अच्छी बात है, दिखाई नहीं देते। 65 के बाद सर 66 है ना, 66 देखते हैं सर, देखते हैं। जब वो जवान थे तब वो ऐसे पौधे नहीं देखते थे, है ना। अब देखो, अब देखिए सर, उपयुक्त प्रश्न से पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल आकलन की संभावना नहीं है ना। अभिव्यक्ति की, प्रयोग की, प्रश्न पूछना या चर्चा। देखिए किसकी संभावना नहीं है, बताएं सर। सर हम किसी से प्रश्न पूछेंगे तो अभिव्यक्ति जाहिर करेगा, उत्तर भी देगा, चर्चा भी करेगा, लेकिन हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे सर। क्योंकि जब हम जवान थे, क्या कह रहा है, जब जवान थे, है ना, जब हम जवान थे तब क्रिकेट खेला करते थे, उसका प्रयोग कर लोगे सर, नहीं कर पाओगे ना। 66। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों के अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का कौशल अभिप्राय नहीं है ना। वो ये कह रहा है, कहता है, तो उसका क्या अभिप्राय नहीं है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और पुनः रूपांतरण समझने देना। एक बच्चे वो कह रहा है रद्दी है, तो रद्दी का क्या करेगा बताओ सर, है ना। तो रद्दी का क्या करेगा, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करेगा। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बच्चों को सृजनशीलता। देखो सृजनशीलता का भी विकास होगा सर, पुनः प्रयोग इसका भी होगा सर, आयोजित भी होगा, जबकि सर श्रेष्ठ विद्यार्थी नहीं होगा। वो क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो आंसर सर ये आपका ये हो गया, निगेटिव पूछ रहा है सर। 67 देख लो सर, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थीं, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा, है ना। इसमें ये बात कह रहा है एक टीचर, है ना। अब वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इसको देखिए, है ना। अब देख लिए पूरा मैंने, चलो इसको ऐसे करते हैं सर। वो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थीं, मुझे सचमुच क्या कठिन लगा, है ना। ये बात वो कह रहा है इस प्रश्न में, है ना। अब देख लो आप, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयं का आकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। सर समग्र तो नहीं कर सकते हैं, स्व इधर भी है, स्व इधर भी है, स्व इधर शिक्षकों का। तो मेरी जो 67 का सर क्वेश्चन रहेगा जिसमें शिक्षक द्वारा क्या बोलते हैं, शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, बालक का भी हो जाएगा और अध्यापक का। देखें सर, अब आप ये कहोगे कैसे हो जाएगा, देखो इस प्रश्न को जरा देखिए। मैंने क्रियाकलाप की योजना बनाई, योजना कौन बनाएगा, टीचर। योजना का अनुसरण कौन करेगा, टीचर। मेरी शक्तियाँ क्या थीं, विद्यार्थी। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा, विद्यार्थी। तो यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, टीचर की। यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, स्टूडेंट की। तो वही तो आंसर है सर, यही तो आंसर है सर। शिक्षकों ने दोनों का, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयं का क्या हो गया सर, आकलन हो गया, है ना। चलिए सर 68 में सर क्या कह रहा है, जरा देख लेते हैं इसको, थोड़ा जूम करके इधर अच्छा लगेगा। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, जो हम पर्यावरण अध्ययन की बुक है उसमें कौन सी भाषा यूज करते, परिभाषाओं पर। नहीं सर, परिभाषा तो गलत ही हो जाएगा सर। तकनीकी, नहीं सर, तकनीकी का भी, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा, बिल्कुल सही है सर।
दिन प्रतिदिन की भाषा अगर संबंधित होगी तो हम ज़्यादा सीखेंगे। तो सर 68 का सर कौन सा आंसर, तीसरा आंसर मिलना चाहिए सर जी। अब सीधी सी बात है, जब भाषा हमारी पहले ही भी कहा गया है कि जब हम क्षेत्रीय भाषा में या स्थानीय भाषा में सीखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं, जबकि लोकल भाषा में इतना अच्छे से सीखते हैं। चलिए अब देख लो 69। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इसका क्लियर सृजनात्मकता का सही अवलोकन का विकास होगा, वर्गीकरण कौशल का विकास होगा, डाटा संग्रह का विकास। देखो सर बहुत सारे जो हमारे नहीं हैं तो लगभग हम वहाँ क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। क्योंकि देखो प्रश्न का नेचर पढ़िए सर, प्रश्न क्या कह रहा है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को विभिन्न विभिन्न मतलब बहुत तरह के, है ना, और बहुत तरह के हो गया तो हम क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। विभिन्न को क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं सर, वर्गीकरण। बस प्रश्न का नेचर ही हमें समझना है जी सर। अब देखिए सर 69 के बाद अब हमारा जो सर क्वेश्चन होगा वो 70 आएगा, है ना सर। देख लीजिए 70 देखते हैं। देखें सर 70 जो क्वेश्चन होगा सर वो कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में जिसे 6 उप विषयों में, है ना, बिल्कुल सही बात, चतुर्दश निर्मित किया गया है। मैं पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय में अंतर्गत सम्मिलित किया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। सर जरा छोटा कर लें इसको, है ना, तभी ये पूरा दिखेगा, है ना। चलिए देखते हैं क्योंकि ये बड़े प्रश्न हैं। देख लो पहला कह रहा है विद्यार्थियों को, पहला क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। ऐसा तो कुछ बात हुई नहीं। सामाजिक और सांस्कृतिक पौधे पशुओं के स्थान निर्धारित करना है, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ है ना। सर और छोटा कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, देख लीजिए। हाँ ये नीचे का ये ऐसा ही रहता है। अब देख लें, टाइम लगता है प्रोसेस होने में। चौथा क्या कह रहा है, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविका विशेष पशुओं या पौधों पर घनिष्ठ से जुड़े हैं। फिर से देखिए थोड़ा और छोटा करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, है ना 70, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विद्यार्थियों को एक को छोड़, इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को, ये निगेटिव पूछ रहा है सर, निगेटिव पहला हो जाएगा, ये तीनों सर पॉजिटिव है ना। चलिए बस और कुछ नहीं करना है। 70 देखते हैं सर, 70 क्वेश्चन 70 है या 71 है, 70 क्या था, हाँ 70 हो गया सर, 71 रहेगा। देखते हैं 71 क्या कह रहा है सर, 71 क्या कह रहा है, इसको और 71 देख लीजिए। वो कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। सही है सर, पर्यावरण में ये तो सही है सर, पहला सही है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील सूचना का प्रत्यक्ष प्राप्त करने के अवसर देना। दूसरा भी आकलन का एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना, है ना सर। मुझे लगता है सर जो ये रहेगा सर, पहला तो रहेगा ही इसमें, है ना, और दूसरा भी रहेगा सर सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर देना। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम सर्वेक्षण का उद्देश्य है सर, तीसरा प्रत्यक्ष करने का अवसर। देखते हैं सर क्या होता है। पहला दूसरा तीसरा, समुदाय पहला है इसमें, दूसरा भी है, तीसरा भी है, शायद एक इसमें नहीं है कोई। देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया पहला है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, हो सकता है ये भी हो सकता है।
और तीसरा, सूचना को प्रत्यक्ष प्रदान करने का अवसर देना, आकलन के लिए एक अवसर के रूप में इसका उपयोग। सर अगर मेरी कहा जाए तो इसमें 1 2 3 4 भी सही रहेंगे। कौन सा आंसर रहेगा? दूसरा सर रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना, बुक्स में चौथा आंसर माना गया, सूचना को प्रत्यक्ष प्रदान करने का अवसर करना, ये वाला प्रश्न नहीं माना गया है ना। अकॉर्डिंग टू मी ये रहेगा, अकॉर्डिंग टू बुक ये वाला सर रहेगा, है ना। चलिए इस पे संशय देखते हैं। सर ये 71, अब देखते हैं सर 72 होगा, 70 71 हाँ सर ये इसमें ये वाला कुछ क्वेश्चन रहा है, देखते हैं इसको। 72 देखो, 72 में क्या किया सर इन्होंने, एक पैराग्राफ दे दिया सर। क्या दे दिया? पैराग्राफ। 72 में देख लो क्या दे दिया, एक पैराग्राफ, है ना, यहाँ तक देख लो। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक छोटे से पानी उबालने और उनका बाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चे द्वारा प्रयोग किया है। पानी गुम हो गया, कटोरे में पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने, एक बच्चा होता है कोई 7 से 8 वर्ष का, है ना, तो वो इस प्रकार की हरकत करता है। अब देखो इसके ही अनुसार प्रश्न का उत्तर देना। सर देखिए, यह उत्तर बच्चों के उनके विचारों के बारे में क्या बाष्पीकरण के बारे में बच्चों का विकल्पी विचार है, हो सकता है। बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है, बच्चों की सोच गलत है, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं। देखो बच्चे ये कह रहे हैं कटोरे में पानी उबालने को रख दिया उन्होंने, है ना, और जब कटोरे में पानी उबालने को रख दिया तो बच्चे कह रहे भगवान ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया। तो ये बच्चों के विकल्पी विचार हैं। क्या है सर? विकल्पी विचार हैं। अब देख लो 73 सर, 73 सर क्या कह रहा है, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। बच्चे को बता दें कि वो गलत है। नहीं सर, बच्चे गलत नहीं होते हैं। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, हो सकता है सर। बाष्पीकरण की परिभाषा दें बच्चों, नहीं सर, याद नहीं कराएंगे सर। उनके विचारों को पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा हम शायद प्रारंभ कर दें सर, तो हमें कुछ मिल सकता है ना, बच्चों का मनोबल नहीं तोड़ेंगे हम। अब देखते हैं 74, बाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नमूना हो सकता है। जल चक्र के नहीं सर, 5 लाभ तो गलत हो जाएगा। क्या होगा यदि जल चक्र होता ही नहीं, हो सकता है जल चक्र व क्रम की सोपानों की सर सूची भी नहीं बनवाएंगे, जल चक्र का आरेख बनाएंगे और नामित नहीं सर। तो हम ये करेंगे, यहाँ जो प्रश्न पूछा है ये सर अपसारी प्रश्न है। कैसा है? अपसारी, जिसको कहते हैं खुले अंत वाला, खुले अंत वाला सर, है ना, खुले अंत वाला प्रश्न। क्या कहेंगे सर? खुले अंत वाला प्रश्न कहेंगे हम। क्या होता है यदि जल चक्र नहीं होता, तो 74 का आंसर जो रहेगा तो 2 रहेगा सर, है ना। अब देख लीजिए सर 74 के बाद, जी सर 75 देखते हैं, यहाँ होगा 75 सर। सर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर का, ये सर हमने आपको करा दिया, इसमें हम कुछ भी नहीं कराएंगे। ये मैप रीडिंग का सर प्रश्न है, तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश और पंजाब ही रहेगा, जम्मू कश्मीर ये कुछ ये वाला क्षेत्र, ठीक है, आपको पता है पंजाब और जम्मू कश्मीर वाला, इसमें मैं कुछ नहीं कराऊंगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको मैप से हमने बता भी दिया है ना। 76, हाँ ये प्रश्न को थोड़ा बड़ा नीचे तक लेना पड़ेगा, ये कुछ इसमें इशू आ रहा है, देखते हैं।
देखते हैं सर। वो कह रहा है सर 76, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बताए गए सामान घरों का सही। तो सर ये हमने कराया है। राजस्थान में क्या है, जिनके फर्श लकड़ी से बनी होती हैं, राजस्थान का हो गया सर। असम खम्भों से बने ऊंचे सर होते हैं। लद्दाख मिट्टी घर जिनकी छत कर ले, ये सर राजस्थान का ये हो जाएगा। हाँ, कंकड़ीली, ये राजस्थान मिट्टी की छत जिनकी कंकड़ीली झाड़ियों से बनी होती हैं। और मनाली में भी हाउस बोट होगा, बांस के खम्भे असम में होगा। और लद्दाख में पत्थर से बने जिनके फर्श की छतें लकड़ी से बनी होती है। में भी लगभग देख लो आप, जो 76 रहेगा सर, इसका देख लो, दूसरा, चौथा, पांचवा, अर्थात तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहेगा। चलिए 77, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न डिजाइन। सर हमने बताई थी, ये आपको हमने NCERT, उनके त्वचा में बने बालों के कारण हमने ये आपको बनाया भी। NCERT हमने पढ़ाई क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की बुक का मैटर हमने बहुत अच्छे से करा दिया है ना सर। चलिए 78 देख लो सर। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों, है ना सर, ये भी कराया है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा? ये सर जो आपका आया है 78, हमने पढ़ाया है बहुत अच्छे से। जंगल अधिनियम 2007 से डायरेक्ट प्रश्न है ये। कैसा है? डायरेक्ट है। ये भी NCERT का ही है सर, NCERT से लिया गया। आप इसको याद कर लें, हमने पढ़ाया भी है। 79 देख लो सर। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? मियादी बुखार, हैजा। अब आपको पता है मियादी बुखार भी होगा, हैजा भी, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो कौन सा हो जाएगा? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हो जाएगा सर। चलिए अब देख लेते हैं सर 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है? घटपर्णी पौधा निफेंथिक, आपको पता है ये भारत में नहीं सर, गलत है। भारत पाया जाता है। मेढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहे चालाकी से फंसाकर खा लेता है, आकर्षित करके उनके लिए उच्च तारत की ध्वनियाँ भी निकालता है ना सर। तो 80 का कौन सा? तीसरा ही हो गया, मेढकों कीड़कों को फंसा के। ये NCERT का सर हम करा दिए हैं, है ना। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों किस समुच्चय में लोहे के, आपको क्या करना है? निकालना है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ा। आंवला, पालक, गुड़, आंवला, आलू, टमाटर, आंवला, पालक, आलू। सर आलू तो नहीं होगा, आलू काट दो आप, ये तो बंद गोभी, भिंडी नहीं। तो आंवला, पालक, गुड़ हो जाएगा पहला। 81 का पहला क्वेश्चन आपका हो गया। 82 सर, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग किया जाता है जो भोजन पचाने में। हमारे देश में मिर्च को लाने में व्यवसायी आए थे। तो आपको पता है ये सर हमने बहुत अच्छे से 82 का कराया है सर। आपको पता नहीं, ये दक्षिण अमेरिका से आए थे। ये भी NCERT से लिया गया है। कहाँ से लिया गया सर? NCERT क्लास 3, 4, 5, 3 और 4 और 5। बुक का नाम क्या है? आस पास। हमने बहुत अच्छे से सर कराया है ना। चलिए सर देख लेते हैं, देखते हैं सर, हाँ ना। अब देख लेते हैं सर 80, अब देख लेते हैं 83। 83 जब हम देखते हैं सर, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस कांटों के बीच अपना घोंसला, ये भी सर हम करा चुके हैं, है ना। हमने बहुत अच्छे से 83 का, देखो सर जी कराया है। हमने नहीं कहा था शक्करपोरा क्या होता भैया? कल चिड़ी, इसका आंसर होगा फाख्ता चिड़िया, जो कि पत्थरों के बीच अपना घर बनाती है। 84 सर, 84 देखें सर। किसी पशु के विषय में नीचे दी गए विवरण पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। है भालू जैसा, सिलात है सर। ये हमने बताया आपको, सिलात होगा सर। 3 वृक्षों पर अपना पूरा जीवन काल काट देता है। 85 सर देख लीजिए,
85 एनसीईआरटी है सर ये। नीचे दी गए जीवों को समूह में किन की दृष्टि से होता तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी, है ना, 4 गुनी दूरी वस्तुओं को देख लेते हैं। बाघ, तेंदुआ, सांड तो नहीं होगा सर, है ना, और सांप नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, चील, गरुड़ और गिद्ध। ये आपका आंसर हो जाएगा, कॉमन सेंस है सर। 86 सर क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और ढंग से पहचान। एक फसल को काटने के पश्चात खेत कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है ना सर। अब आपको ये बता दें, ये भी हमने पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से सर, इसको कहते हैं झूमिंग खेती। क्या कहेंगे सर, झूमिंग खेती। ये भी सर हमने आपको करा दिया। 87 सर देख लीजिए, 87 सर क्या था, 87 जब कोई सपेरा, 87 क्या है सर, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि को अपने सिर से ध्वनि से घुमाता है। सांप उस वाद्य यंत्र के द्वारा कंपन की अनुक्रिया करने से। पहले ही सर इसका आंसर होगा, क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर पहले ही हो जाएगा। अब देख लो सर 88 सर क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे 88। देख लो सर 88 क्या कह रहा है आंसर, 88 कह रहा है परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, कथन है ना। तो केवल, तो सही गलत ही कर दो सर, केवल तो गलत ही हो जाएगा, है ना। देखो ये कथन सत्य है, सही नहीं है सर, सही है, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत, हाँ यही सही है, परिवार कई प्रकार के होते हैं, उसको एक ही में सर नहीं कर सकते हैं। 89 सर मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डॉट डॉट वह भोजन का क्या करता है, अम्लीय कर देता है। 89 सर अम्लीय कर देगा, ये आपको, ये भी हमने पढ़ाया एनसीईआरटी में, है ना। वीडियो देख लेना और निकाल लेना सर, वीडियो आप देख लेना और निकाल लेना आसानी से, है ना। चलिए सर ये आपका 89। कक्षा 3 की एक शिक्षक अपने बच्चे को निम्नलिखित पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गी, जैसे नींबू, आम और तुलसी, नीम, पुदीना आगे कुछ पत्तियों का वर्गीकरण, है ना, ये दवाई के काम आती, ये कॉमन सेंस पर आधारित आपका प्रश्न है, तो इसका आंसर सीधा सीधा 4 लगाओ। हटिए, आज के लिए इतना ही। एनसीईआरटी भैया आप अपने तरफ से तैयार कीजिएगा, मैंने वीडियो डाल दिया, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लो। बाकी जो काम हमारा है सीडीपी का और वो हम करेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।